ये किंगली, बस करो। किन उसकी असली माँ है, क्या वह अपने बेटे को नुकसान पहुंचाएगी? चेन वांग, ये 5 साल मैंने उसे बड़ा होते देखा है, क्या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? पिछले कुछ दिनों की हर घटना का तुम क्या जवाब दोगी? अगर मैंने समझाया तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि तुम समझा ही नहीं सकती। आओ किसी को। आज से उसे घर के बाहर घुटने टेकने दो, एक दाना न दो, एक घूंट पानी न दो। कब तक गलती मानेगी? तब तक खाना नहीं मिलेगा। चेन वांग, तुम्हें ऐसा ही करना है क्या? मत भूलो, इस घर में तुम ही एक बाहरी हो। ले जाओ उसे। बिटिया, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी। ये अंगूठी पहनो, बाहर मैं कहूंगा। तुम चेन परिवार की मालकिन हो, ताकि लोग तुम्हारे बारे में बुरा न बोलें। लेकिन मुझे खुशी है, मेरी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। यहाँ की सब चीजें जल्द ही मेरे लिए अप्रासंगिक हो जाएंगी। बिटिया, चलो चलते हैं। किन कल स्टार प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट समझौता सेलिब्रेशन है, तुम्हारी वजह से। ये कार्ड रखो, इसमें दादाजी ने चेंज को दिया है, बैकअप एसेट्स। शुक्रिया एवांग। डीन चेन, यही है तुम्हारा पोता, मैं उसकी रक्षा करूंगी। वह भी खत्म होने वाला है। वांग माँ ने मुझे सब बता दिया। तुम सच में बेगुनाह हो, लेकिन किन का इरादा भी नहीं था। मैं तुम्हें माफ करती हूं, तुम इस घर में रह सकती हो। तुम क्यों हंस रही हो? जियांग से नाराज मत होना, वो छोटा है, समझ नहीं पाता। अगर तुमने इस मुद्दे को फिर से उठाया तो इस घर में तुम्हारा प्रवेश निषिद्ध होगा। चिंता मत करो, बस एक दिन बाकी है, मैं खुद चली जाऊंगी। आखिरकार जाने का समय आ गया। मिस ये, आप कहाँ जा रही हैं? वांग माँ, मैं जा रही हूँ, अब इस घर की जिम्मेदारी आपकी होगी। रुकिए मिस ये, जियांग के झूले से गिरने की घटना मैंने साहब को स्पष्ट कर दी है, आप नहीं जा सकती। यह घर आपके बिना नहीं चल सकता। मेरे बिना नहीं चल सकता? जियांगचिंग वाइनरी, पेट की दवा लेकर आओ। वांग माँ, धन्यवाद, ये बचा हुआ सामान आप संभाल लीजिए, कोई लेने आएगा। नहीं, साहब को बता देना चाहिए। चेन वांग, 5 साल। अब हम बराबर हैं।
हाँ, यह जश्न क्या चेन वांग ने मेरे लिए आयोजित किया है? उसे क्या पता चला? मिस ये आप आ गई। आज आवांग ने विशेष रूप से मेरे लिए यह जश्न आयोजित किया है। मैंने सोचा मिस ये अकेली घर पर बहुत उदास होंगी, इसलिए साथ आकर मौज मस्ती कर लें। तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे बिना आवांग कैसे स्टार प्रोजेक्ट का सहयोग अधिकार सुचारू रूप से प्राप्त कर सकते थे। ये किंगली, तुम एक नाकारा हो। मेरे सामने क्या हो? आज रात के बाद तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। तुम औरत अभी भी हट कर रही हो? ये किंगली, जब तुम आओगी देखती हूँ इस बार तुम्हें कैसे पूरी तरह बाहर निकालती हूँ। मिस ये इन 5 सालों में आवांग की सेवा करने के लिए मैं तुम्हें एक पेग भेंट करती हूँ। वह फिर क्या करने जा रही है? मैं गाड़ी लाई हूँ, शराब नहीं पी सकती। मिस ये क्या आप मेरा अपमान करके मेरा मूड खराब करना चाहती हैं? आवांग नाराज होंगे और तब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। साहब, बुरी खबर है। मिस ये कह रही है कि वो जा रही है। सामान भी पैक कर लिया है। सच में नहीं पी सकती। मैंने कहा मैं शराब नहीं पी सकती। क्या हुआ है? सर, बुरी खबर है। मिस ये कह रही है कि वो जा रही है। ये कैसा ठीक है? हेलो सर। तुम लोग कौन हो? हम मिस ये का सामान लेने आए हैं। किनकिन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ अवांग, बस हाथ थोड़ा छिल गया है। इसे ठीक कहते हो? ये किंगली, क्या तुम्हें पता है ये पार्टी मैंने किनकिन के लिए आयोजित की थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? अवांग, मुझे बस डर था कि मिस ये अकेली हो जाएंगी, इसलिए उन्हें भी आमंत्रित किया माहौल में शामिल होने के लिए। मेरा कोई दिखावा करने का मतलब नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी होंगी। ये किंगली, कल रात तुम हमारे घर के बाहर एक दिन रात घुटने टेके रहे, क्या तुम्हें सबक नहीं मिला? क्या तुम होश में नहीं आ सकते? चेनवांग, माँ ने दिल से तुम्हें बुलाया, तुम उन्हें इतनी बुरी तरह कैसे धकेल सकती हो? शियाओ बाओ, शियाओ बाओ, तुम्हें क्या हुआ? शियाओ बाओ, शियाओ बाओ मर गया। वह वाइन का गिलास। मैं चाहती थी कि वांग लगे कि ये किंगली ने मुझे जहर दिया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम होगी। तुमने शियाओ बाओ को मार डाला। वहां क्या हो रहा है? लगता है वह चेन परिवार की वह नौकरानी है जो स्थान पाना चाहती थी। उसने न केवल आज की नायिका मिस वेन को धकेला, बल्कि मिस वेन के हाथों गले कुत्ते शियाओ बाओ को भी जहर देकर मार डाला। ये किंगली, तुम्हें मुझे एक सही स्पष्टीकरण देना होगा। तुम्हें लगा है कि मैंने कहा है ना? तुम हो। तुमने अभी माँ की दी शराब पीने से मना कर दिया और शियाओ बाओ ने चाट ली। जियांग, तो मिस ये, आज तुमने न केवल मुझे परेशान किया, मुझे धकेला, बल्कि तुम मुझे मारना चाहती थी अवांग। विदेश में जब तुम और जियांग मेरे साथ नहीं थे, शियाओ बाओ ही मेरा साथ देता था। मैंने नहीं सोचा था कि वह मर जाएगा। सच में नहीं सोचा था कि ये नौकरानी इतनी दुष्ट होगी। पहले जब मिस वेन विदेश में थी, उसने 5 साल तक मिस्टर चेन को चाटा स्थान पाने के लिए। अब जब मिस वेन वापस आ गई है, तो वो खुद को बचाने के लिए बस इंसान को मारने का सोच रही है। ये औरत तो बहुत बुरी है। किसी के परिवार को तोड़ने के साथ साथ एक छोटी सी जान को भी नहीं छोड़ा। उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि उसे याद रहे। ये किंगली, तुम अब तक गलती नहीं मान रही हो क्या? सच में? मैंने कहा मैंने नहीं किया। क्या तुम बहरे हो? ये किंगली, तुम अब तक पछतावा नहीं कर रही हो। कोई है? ले जाओ। मुझे छोड़ दो। वह माँ ने मुझे बताया तुम वाकई बेकसूर हो, लेकिन किंगली ने भी जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम इस बात को और नहीं छोड़ोगी तो इस घर में फिर कभी नहीं आ सकती। चेन साहब, ये तरीका बढ़िया है। ये ठंड में मौत के कगार पर
उसे पता चलेगा कि शिकार होना कैसा लगता है। किन, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, कर दो। एवांग, क्या सच में मुझे खुद करना पड़ेगा? पापा ने कहा गलती करने पर मार पड़ती है। बस 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट और मैं जिनियन और चेन से मिल सकूंगी। चेन वैंग, तू मूर्ख है, बिल्कुल बेकार। चेन जियांगजोंग ने तुझे इतना बड़ा किया। तुमने क्या कहा? तुम मेरे दादा को जानते हो? एवांग, वो बस एक नौकरानी है, दादा को कैसे जान सकती है? शायद कहीं तुम्हारी चीजें उलट पुलट कर दादा का नाम जान लिया। तुम बता रही है, इसे माफ कर दो। ये किंगली, तुम अब तक सुधर नहीं रही हो। किन, करो। ठीक है एवांग। सॉन्ग साहब, आप सच में जाग गए। गाड़ी तैयार है। चलो जुआयू को लेने चलते हैं। जी। मिस ये, तुमने किस हाथ से मुझे धकेला और एक्साई बाओ को मारा? हाँ, तुम्हें खुद सबसे अच्छी तरह पता है ना? मिस ये, अगली बार ऐसा मत करना। ठीक है, सबको दिखाओ ये दूसरी औरत कैसी है। समाज के लिए योगदान दो, मिस वैन, नरमी मत दिखाना। ये सब उसने तुम्हारे साथ किया है। ये किंगली, क्या तुम अभी गलती नहीं मानोगी? मिस ये, बस गलती मान लो, मैं माफ कर दूंगा। चेन वांग, हमारी आखिरी मुलाकात इतनी बदसूरत होगी, यह सोचा नहीं था। शिश, जियांग अभी सो गया है। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं। पहले नहा लो, मैंने गर्म पानी रख दिया है, ठंड न लगे। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूं। सावधान। तुम ठीक हो ना? ठीक हो तो अच्छा है। ये किंगली, ये माँ। रुको जरा। क्या हुआ अवांग? ये किंगली, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने ईर्ष्या से किन को नुकसान पहुंचाया? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शुयू, मैं देर से आया। मिस, हम देर से आए। तुम लोग कौन हो? शुयू, तुम मेरा इंतजार करो। अभी अभी तुमने शुयू को चोट पहुंचाई थी। कौन सा शुयू? तुम क्या बक रहे हो? तुम कौन हो? मेरे आदमी को छेड़ने की हिम्मत? अवांग, मैं वो हूं जिस तक तुम जीवन भर पहुंच नहीं सकते। मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। तेरा आदमी कुछ नहीं है। जियांगचेंग में हमारे चेन परिवार से ऊंचा कौन है? लेकिन मुझे इस शख्स की कोई याद क्यों नहीं?
अपना ख्याल रखना। शुयू, चलो चलते हैं। ये किंगली, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? क्या मैंने अभी उसे सबक सिखाया? वह नखरे कर रही है। कोई आदमी लाकर नाटक करवा रही है। ये किंगली, तुम्हारा दिल किनकिन के लिए बुरा था। उसने तुम्हें थोड़ा सबक सिखाया, इसमें क्या हुआ? विंकिन, कौन किसको मारना चाहता है? तुम्हारे दिल में साफ है। अब हम बराबर हैं। मैं ये किंगली और तुम्हारे चेन परिवार का अब कोई लेना देना नहीं। ये किंगली, तुम मेरे इंसान हो। तुम्हें उसे ले जाने का हक नहीं है। श्री चेन, आप और मिस ना तो सीधे रिश्तेदार है और ना ही शादीशुदा है। मिस कहा जाए, आपको दखल देने का अधिकार नहीं। ये किंगली, अगर आज तुम जाने की हिम्मत करोगी तो मेरे चेन परिवार का दरवाजा मत सोचना। हाँ सही, घर में कुछ चीजें हैं मैंने साफ नहीं की हैं। तुम्हें अगर बाद में आंखों में खटकें तो सीधे फेंक देना। क्या मतलब? ये किंगली, ये मम्मी, मुझे तुम्हारा बना खाना चाहिए। नहीं, मत जाओ। वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। शायद वापस घर पहुंचकर हमारे लिए अच्छा खाना बना रही हो। सच में? हाँ, सच में। ये किंगली, तुमने जानबूझकर आदमी ढूंढा ताकि आवाज क्यों है? सब खींच लो, ठीक है। तुम रुको, देखती हूँ घर पहुंचकर तुम्हें कैसे संभालती हूँ। ये किंगली, जियांगजेन में उसका ना कोई रिश्तेदार है। ताकत या हैसियत की तो बात ही छोड़ो, पैसे भी नहीं है। वो आदमी बिल्कुल साधारण नहीं लगता। वो उसे कहां से मिला? पिछले दिनों वो लगातार 3 दिन एक दिन बोल रही थी। आखिर आवांग, मुझे नहीं पता मिस ये को क्या हुआ। पहले मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, फिर शियाबाओ को मार डाला और इतने लोग ढूंढे ताकि हम उसके सामने शर्मिंदा हों। किनकिन, तुम चिंता मत करो। ये किंगली के पास जाने को कहीं नहीं है। जब वो घर आएगी मैं उसे दोगुनी कीमत चुकाऊंगा। तुमसे माफी मांगेगी। हाँ, कोई बात नहीं आवांग। वैसे भी अभी उसे सजा मिली, थोड़ी मुश्किल भी हुई। शायद वह बस गुस्सा निकालना चाहती थी। नहीं, उसने मम्मी पापा को परेशान किया। और जियांग की भी नहीं सुनी, उसे माफी मांगनी ही होगी। ठीक है, जियांग को मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार है। आगे जियांग हमेशा मम्मी के साथ रहेगा। हाँ। क्या हुआ आवांग? ये किंगली कहाँ गई? क्या वह आराम करने चली गई होगी? तुम्हें किसने इजाजत दी इस कमरे में वापस आने की? ये किंगली। आवांग, क्या हुआ है? क्या ये आंटी ने फिर कोई गड़बड़ कर दी है? ये किंगली गायब हो गई है। क्या ये मुमकिन है कि ये किंगली वापस आ गई हो? ये किंगली, मैंने तुमसे कहा था इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखना। मम्मी, चलो पापा के साथ हमारी फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। हमारी अभी तक कोई फैमिली फोटो नहीं है। ये आंटी कहो, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। लेकिन मैं उस मम्मी को नहीं जानता जिसकी तुम बात कर रहे हो। मैं तो ये मम्मी के साथ ही रहूंगा। मम्मी, थोड़ा और पास आओ। वो जरूर इस तस्वीर को संभाल कर रखेगी। आवांग, वांग आंटी। सर, क्या हुआ? ये किंगली कहाँ गई है? सर, मैंने आपको बताया था ये मैडम ने अपना सामान पैक किया और कहा कि वह जा रही हैं। आपने नहीं सुना। ये तो ठीक है ना? सर, हेलो। जियांग तुम्हारे हाथ में आते ही एकदम शांत हो जाता है। फिक्र मत करो, मैं जरूर तुम दोनों पिता पुत्र की अच्छे से देखभाल करूंगी।
जब थी तो कद्र नहीं की, अब चली गई तो क्या उदास हो रहे हो? वो ऐसे ही नहीं जा सकती। तुम तो मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुम्हें ढूंढूंगी। पापा, मम्मी बेहोश हो गई है। तुम्हें क्या हुआ किनकिन? कुछ नहीं, हाल ही में आराम नहीं मिला, आज ज्यादा दुखी हो गई। मैं तुम्हें वापस आराम करने भेजता हूँ। अवांग, क्या तुम्हें सच में ये मैडम पसंद आ गई है? मुझे छोड़ दिया। मैं आ रही हूँ। क्या मैंने तुम्हारी बातचीत में खलल डाल दिया? बिल्कुल नहीं किनकिन, बस वो चली गई। अब हमारी देखभाल कौन करेगा? इसके अलावा आज का ये सब हंगामा मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। अगर उसे वापस नहीं लाया तो वो भूल जाएगी कि इस घर का मालिक कौन है। चलो तुम्हें आराम करने भेजते हैं। ये टिकली मेरे साथ छोड़ो और पकड़ो का खेल खेल रही है। पहले तो पता नहीं चला कि तुम्हें ऐसी चालाकी भी है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ, नहीं तो मेरा इंतजार करो। चलो। युवराज, ये है मिस जी। पिछले 5 सालों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ। तो शुभायु ने मुझे और चिनचिन को बचाने के लिए ही इस बदमाश के आगे 5 साल झुककर रहा। शुभायु, तुम इतने भोले क्यों हो? शुभायु, चिनचिन, क्या हुआ जिनियन? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब लैब में नहीं जाऊंगी। मैं सोंग एंटरप्राइजेस को संभालूंगी और अब समय आ गया है कि मैं इन 10-15 सालों की रिसर्च उन लोगों को वापस दूं जिन्होंने मेरी रक्षा की। पक्का सोच लिया जिनियन? यह तो बस सपना था जिसे तुमने हमेशा पकड़ रखा था। लेकिन तुम्हारे साथ रहना और तुम्हें खुश रखना, यही मेरा भविष्य का सपना है। कंप्यूटर प्रतियोगिता। क्या तुम्हारी हिम्मत है इस चीज को छूने की? दूसरी बार मत कहना पड़े। सचमुच इन 5 सालों का त्याग और इंतजार व्यर्थ नहीं गया। इंसान और इंसान में पहले से ही आसमान जमीन का फर्क होता है। और कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। ठीक है। और हाँ, क्या तुम्हारी जी कंपनी के पास स्टार प्रोजेक्ट नाम का हाईटेक रिसर्च प्रोजेक्ट है? उसे मुझे सौंप दो। इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। अच्छे से आराम करो। जिनियन, चिंता मत करो। सबको सूचित कर दो, मैं सोंग एंटरप्राइजेस संभाल रही हूं। डिनर पार्टी अगले हफ्ते रखो। अगले हफ्ते मेरे साथ चलना। मामा जी की बात मान लो ना, वे इतने काबिल है। ठीक है, चिनचिन की सुनते हैं। दवा। ये किंगली। साहब, मैंने आपको बता दिया था, मिस ये ने सामान बांध लिया है और जाने की बात कर रही हैं। आपने नहीं सुना? धत तेरे की। हेलो। एवैन, तुम्हारा कार्ड देने के लिए धन्यवाद। आज मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी, इतने दिनों बाद मन बहुत खुश हुआ। तुम्हें कुछ पसंद है? मैं अभी तुम्हारे लिए खरीद लाती हूँ। मैं। एवैंग, तुम्हें क्या हुआ? पेट में दर्द है। अरे, तो अब क्या करें? मेरे लिए दवा ले आओ। मैं तुरंत तुम्हारे लिए दवा भेज रही हूँ। ये क्या है? श्री चेन, सही नाम है ना? ये मिस वेंकिन ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। एवैंग, पेट में तकलीफ होने पर मीठी चाय पी लो, ठीक हो जाओगे। ये मेरी है खास रेसिपी। एवैंग, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हें दूध से एलर्जी है, मैंने दवा का काढ़ा बनाया है। शराब की तासीर कम करेगा और पेट ठीक रखेगा। चिंता मत करो, कड़वा नहीं है। पेट का इलाज जारी रखना होगा। रोज की दवा तुम्हारे बिस्तर के पास रखूंगी। जरूरी दवा तुम्हारी जेब में रहेगी। पार्टी से पहले खा लेना, शराब कम पीना। सुनो ये किंगली, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अभी वापस आ जाओ, वरना। चचेन सर,
क्या बात है? सोंग परिवार से खबर आई है, उनके बड़े बेटे, वो रिसर्च जीनियस सोंग जिनियन ठीक हो गए हैं और अब सोंग ग्रुप संभालेंगे। अगले हफ्ते डिनर पार्टी है, हमारी जी कंपनी का प्रोजेक्ट। अब सोंग सर के साथ काम करना होगा। बहुत अच्छा, इस तरह जी सर और सोंग सर दोनों के साथ काम हो जाएगा। तुम अच्छी तैयारी कर लो जी सर। और एक काम करो, पता लगाओ ये किंगली कहाँ है। जी सर। ये किंगली, तुम आखिर गए कहाँ हो? ओह, सच में? कौन है? देखो वो चेन ग्रुप के चेन वैंग सर है ना, कितने हैंडसम हैं। हाँ, इतने टैलेंटेड लगते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जी कंपनी का प्रोजेक्ट सीधे उन्हें मिल गया। अब सोंग ग्रुप से भी कनेक्शन हो गया। चेन सर की किस्मत ही कुछ और है। हालांकि किनकिन में कुछ बदलाव लगता है, पर उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। चेन सर के बगल वाली कहीं वो नहीं जो 5 साल से उनके पीछे पीछे घूमती थी। अरे नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी कैसे हो सकती है? ये तो चेन सर की पहली प्रेमिका लगती है। सुना है वो हाल ही में विदेश से लौटी हैं। कहावत सच है, सुनने से देखना बेहतर। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन सर उन्हें भूल नहीं पा रहे। ए वैंग, मैं आज अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत सुंदर। मैं पागल हो गया हूँ। इन दिनों उस औरत के बारे में सोचता रहता हूँ। घर के कामकाज के अलावा वो किनकिन की बराबरी भी कर सकती है क्या? चाचा जल्दी आओ। चाचा, मुझे आपका आमने सामने शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला, आपकी वजह से ही मुझे और एवांग को मदद मिली। शुक्रिया चाचा, आपकी और किनकिन की वजह से ही, वरना इस जी कंपनी का स्टार प्रोजेक्ट प्लान मैं हाथ भी नहीं लगा पाता। पहले से पता चला कि शियाओ किंग का बॉयफ्रेंड था। इतना आम शख्स मेरे सामने था। मिस्टर चेन, आप क्या कह रहे हैं? ये तो मिस्टर चेन की खुद की काबिलियत है जिससे इस प्रोजेक्ट को हासिल किया। मैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। मिस्टर चेन, मौका मिले तो ऊपर वाले के सामने मेरी भी तारीफ कर दीजिएगा। जरूर करूंगा। आज श्री जी खुद आ रहे हैं, तब मैं और किनकिन उनका सामने शुक्रिया अदा करेंगे। सुना है आज श्री जी भी आ रहे हैं। सुना है श्री जी कंपनी की इकलौती बेटी है, इसलिए हमें देखना नहीं है वो आज कैसे आएंगी। पता नहीं, श्री जी और मिस्टर सोंग बचपन के दोस्त हैं, वो कैसे नहीं आएंगे? शायद तो प्यार का इजहार भी करें। ओह, तो ये जोड़ी है, इसीलिए इतनी आसानी से प्रोजेक्ट हाथ में आ गया। शुयू, तैयार हो? चलो फिर चलते हैं। लगता है आज मिस्टर सोंग भी पहली बार सबके सामने आ रहे हैं। हाँ, पहले वो लैब में रहते थे, किसी ने उनका चेहरा देखा नहीं है। एवांग, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। आ गए। लगता है मिस्टर सोंग हैं। यही हैं सोंग ग्रुप के बड़े बेटे, रिसर्च जीनियस सोंग जिनयान। कितने जवान और हैंडसम हैं। आज तो आंखों का त्योहार है। अफसोस पहले से किसी के हैं। ये कैसे हो सकता है? एवांग, ये शख्स कौन है? नहीं हो सकता, बस संयोग है। उसमें बिल्कुल भी बीमारी से उबरने का निशान नहीं है। हाँ, स्वागत है आप सबका मेरे सोंग ग्रुप की उत्तराधिकारी घोषणा समारोह में। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और पूरे सोंग ग्रुप की कमान संभाल रहा हूँ। मैं एक खास शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगर वो न होती, 5 साल पहले ही मैं मर चुका होता। मिस्टी की बात कर रहे हैं ना? कितना उत्सुक हूँ। वो उनसे बेहद प्यार करते हैं। एवांग, मैं भी जानना चाहती हूँ मिस्टी दिखती कैसी है। काश मैं उनकी दोस्त बन पाती, और भी बेहतर होता। हाँ, मुझे यकीन है कि आप सबने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि वह कौन है। अब मेरी प्यारी का स्वागत करें। ये व्यक्ति हमेशा मुझे इतना परिचित क्यों लगता है? पापा, यह दीदी चलने में ठीक ऐसी ही है जैसे यंची ये। सियांग, बिना सोचे समझे बातें नहीं करना चाहिए। जी परिवार की इकलौती बेटी वह उसाया जैसी कैसे हो सकती है? मिलती तो है, लेकिन ये सिर्फ मिलने जैसा नहीं है। आवांग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। आवांग, जब हम उन्हें धन्यवाद देने जाएंगे तो थोड़ा करीब से रहना। मुझे लगता है वे भी हमारे प्यार से ईर्ष्या करेंगे और कुछ तजुर्बा लेना चाहेंगे। हाँ, जी जनरल मैनेजर और सॉन्ग जनरल मैनेजर की पहली उपस्थिति बहुत शानदार रही। वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एकदम सही जोड़ी। शुक्रिया शुयू। सॉन्ग जनरल मैनेजर, इतना कहने से बेहतर होगा कि आप हमें मिस जी का रूप देखने दें। हाँ बिल्कुल।
यह तो ये माँ है। ये कैसे हो सकता है? मुझे हमेशा लगता था कि मिस्ट्री एक कामकाजी महिला की तरह दिखेंगी, लेकिन आज देखकर पता चला कि मिस्ट्री इतनी खूबसूरत है, बिना किसी चापलूसी के। मिस्ट्री में काबिलियत भी है और सुंदरता भी। ये माँ बहुत सुंदर है। ये माँ मम्मी से कहीं ज्यादा सुंदर है। क्या ये माँ फिर से मेरी मम्मी बन सकती है? आवांग, यह मिस्ट्री, यह कैसे संभव है? यह तो ये किंगली है। तुम फिर क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मिस्टर चेन, क्या पिछली मुक्केबाजी से तुम्हें सबक नहीं मिला? तुम सॉन्ग जनरल मैनेजर हो। श्रीमान, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। शायद आपने किसी और को समझ लिया है। क्या आपने अभी ये किंगली कहा? क्या यह इस महिला का नाम है? मिस, ये सिर्फ इसलिए कि आपको एक नया आदमी मिल गया है, आप अपना नाम तक भूल गई हैं? या फिर आप सॉन्ग जनरल मैनेजर को नहीं बताना चाहती कि आप 5 साल तक आवांग के पीछे पीछे घूमती रही? मैंने जिनियन को अभी तक नहीं बताया है कि ये 5 साल मैंने डीन चेन के साथ एक सौदा किया था। यह महिला, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। नहीं जानती या नाटक कर रही हो? शायद तुमने कुछ तरकीब से सोंगजी को बेवकूफ बनाया, तब वे तुम्हें यहाँ लाए आज इस मौके पर, ताकि तुम एवांग के और करीब आ सको। क्या यह महिला मिस्ट्री नहीं है? सोंगजी ने अभी तक यह नहीं कहा था कि वे किसे बुलाएंगे। मिस्ट्री को बस कहा था कि इसने उनकी जान बचाई। क्या केवल जान बचाने की एहसान के कारण सोंगजी ने आज उसे यहाँ लाया है? ये किंगली अचानक मेरे जीवन में आई और 5 साल से मेरी देखभाल कर रही है। अगर उसने वही तरीका अपनाकर किसी और आदमी से जुड़ने की कोशिश की तो ये असंभव नहीं है, खासकर जब ये सोंग मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मिस, ये तुम सच में बहुत चालबाज हो। अगर मिस्ट्री को पता चल गया तो चाहे जियांगचेंग हो, हांगकांग हो या बीजिंग हो, तुम्हारा कहीं टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये किंगली, मेरे साथ चलो। महोदय, मैं दोबारा कहती हूँ, मैं वह नहीं हूँ जिसे आप ये किंगली कह रहे हैं। मेरा नाम जी शुयू है, जी परिवार की इकलौती बेटी। मिस, ये तुम सच में हठी हो। लगता है तुम सबक सीखने से पहले सबक नहीं सीखोगी। तो मुझे माफ करना, मैं नमी नहीं बरतूंगी। अंकल, आप जी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हैं और कई सालों से वफादार कर्मचारी रहे हैं। क्या आप मेरे सामने खड़ी यह महिला मिस्ट्री है? यह आपको एक नजर में पता चल जाना चाहिए। ये पीठ से देखने पर कुछ परिचित लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम एक धोखेबाज हो। अगर तुम सच में मिस्ट्री होती तो अंकल इतनी देर से क्यों चुप हैं? कौन सा कर्मचारी अपने चेयरमैन को देखकर तुरंत पहचान नहीं लेता? तुम्हें शक है कि मैं नकली हूँ? क्या तुम कह रहे हो कि सोंगजी मूर्ख है? सोंगजी 5 साल पहले दवा बनाते समय जहरीले होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे, यह सब जानते हैं। अगर उन्हें झटका लगा हो और वे पूरी तरह ठीक न हुए हों और तुमने इसका फायदा उठाया हो तो यह भी संभव है। तुम्हारा मतलब है मैं 5 साल अस्पताल में इलाज करवा रहा था, अब आखिरकार ठीक होकर डिस्चार्ज हुआ हूँ और तुम्हारी जुबान पर मैं अभी भी बीमार हूँ। क्या यही है? सोंगजी, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे डर है कि कुछ बुरे इरादे वाले लोगों ने फायदा उठाया हो। उसका नाम साफ ये किंगली है, फिर भी वह खुद को मिस्ट्री बता रही है। अगर उसने मिस्ट्री की कमाई हड़प ली तो यह ठीक नहीं होगा। ओह, तो इसलिए वो ये किंगली की मदद करने गए थे। सोंगजी, पहले की बातों में कई गलतफहमियां थी, लेकिन वो वास्तव में मेरी है। कृपया मुझे उसे ले जाने दे। प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारी लड़की, पिछली बार असिस्टेंट जोंग ने तुम्हें स्पष्ट नहीं बताया था। तुम्हारे पास शादी का प्रमाण पत्र है या परिवार रजिस्टर है? यह साबित कर सकते हैं कि वह तुम्हारी है। श्री चेन की योजना स्टार प्लान है ना? मैं घोषणा करता हूँ, स्टार प्लान प्रोजेक्ट अब चेन परिवार से कोई लेना देना नहीं रखता। नए सहयोगी की चयन प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। नए सहयोगी की चयन प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। हमारे पास अभी भी मौका है। यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। कुछ दिन पहले श्री चेन ने बड़ी पार्टी करके दुनिया को बताया था कि उन्हें स्टार प्लान प्रोजेक्ट मिल गया है, लेकिन क्या सोचा था? श्री सोंग, आप ये क्या कर रहे हैं? श्री सोंग, पिछली बार इस धोखेबाज और चालबाज औरत की वजह से आप मुझे को पीटा तो था, लेकिन इस बार उसकी वजह से सहयोग रद्द करना, क्या आप फिर से विचार करेंगे? मैं जिस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेता हूँ वह मैं जिसे चाहूं दे सकता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है। हालांकि अभी स्टार प्रोजेक्ट के लिए संपर्क व्यक्ति तुम हो, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मिस्ट्री के पास है। सच कहूं तो यह प्रोजेक्ट मिस्ट्री ने पहले ही एवांग को सौंप दिया है। शायद आपके पास यह अधिकार नहीं है। अभी यह प्रोजेक्ट वास्तव में मिस जी के अधीन है, लेकिन यह तुम्हारा मामला नहीं है। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं एक फोन कॉल से मिस्ट्री से संपर्क कर सकता हूँ और यह बात साफ कर सकता हूँ। अंकल, अभी मिस्ट्री को फोन करके पूछते हैं। अरे, मेरे पास मिस जी का नंबर कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं है? हेलो, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि स्टार प्लान प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी सवाल नहीं पूछना चाहिए? तुम लोग कैसे काम कर रहे हो? एवांग, देखो इसे फिर से नाटक कर रही है। बस करो, ये किंगली, तुम्हें अपनी हद मालूम होनी चाहिए। हद मालूम होनी चाहिए तो तुम्हें चाहिए।
अंकल जल्दी उठाओ, यह निश्चित रूप से मिस्ट्री ही होंगी। किसी को संदेश देने भेज रही है। हेलो, मैं वेंचिंग बोल रहा हूं। क्या मुझे निकाल दिया गया है? नहीं, ये हेलो शियाओकिन, तुमने क्या किया है? अंकल यह क्या हुआ? पिछली बार श्री सोंग से नहीं कहा था कि तुमने मिस्ट्री से बात की थी, और तभी मिस्ट्री ने स्टार प्लान वापस वापस कर दिया। मैंने कब कहा कि मैंने बात की थी? ये प्रोजेक्ट किसे दिया जाएगा? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। क्या? तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ग्रुप के पास पुराने कर्मचारियों के लिए, खासकर उनके लिए जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है, एक उदार नीति है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वेंचेंग तो जी ग्रुप के शुरू होने से पहले ही आ गया था, है ना? ये ग्रुप की आंतरिक गोपनीय नीति है। उसे कैसे पता चला? और उसे मेरे बारे में भी पता है। क्या तुम सच में? हेलो ए वैंग, मेरी बात सुनो, यह जरूर कुछ गड़बड़ है। चेन सर, तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम स्टार प्रोजेक्ट जीत सके इस औरत की वजह से? क्या मैंने नहीं कहा था स्टार प्रोजेक्ट के बारे में? किसी को भी सवाल नहीं करना है। क्या मुझे निकाल दिया गया ग्रुप के पुराने कर्मचारियों के लिए? क्या तुम सच में? और मैंने किसी को भी गलत नहीं समझा, और मुझे कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी नहीं हुआ है। मैं अभी जो भी कह रही हूँ वह बिल्कुल साफ है। ये किंगली, ये सब क्या हो रहा है? महोदय, मैं आपको सच में नहीं जानती और आपसे बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। जिन्नियन, कोई है? इन तीनों को बाहर ले जाओ, मेहमानों का मूड खराब मत करो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। आंटी जी, आपकी केक बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए ज्यादा बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। लो जरा यांग, तुम्हारी छोटी केक। माँ ने तुम्हारे लिए बनाना सीखा है, चखो तो। बहुत बुरा है माँ, मैं तुम्हारी बनाई छोटी केक नहीं खाऊंगा। पापा, मुझे ये माँ चाहिए। उसके हाथ में जो केक है ये माँ ने मेरे लिए भी बनाया था। ये किंगली, मुझे पता है कि तुम हो। नाटक बंद करो, बोलो। ले चलो। ये किंगली, माफ कीजिएगा दोस्तों, अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप सब मस्ती करो। जिन्नियन, पिछली बार मैं तुम्हें समझाने का मौका नहीं दे पाई। मुझे पता है अब तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारे सवाल होंगे। यहाँ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं शुभायु, मैं बस पूछना चाहती थी, सच में उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया? ऐसा लगता है कि जिन्नियन के सामने मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब वापसी का समय आ गया है। जी शुयू। मिस डीन चेन पहले ही चेन परिवार में वापस आ चुके हैं। बिल्कुल नहीं। आदेश दो, सिस्टम पर अभी रद्द न करें। चेन समूह के साथ समझौते बाद में। मैं खुद उनके घर पहुंचाऊंगा। जी। अरे चेन जनरल, सुना है आप पहले जी समूह के साथ स्टार प्रोजेक्ट पर सहयोग रद्द हो गया है। क्या ये सच है? मुझे याद है आपकी पार्टी हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। चेन जनरल, अभी चेन समूह के शेयर की कीमत लगातार गिर रही है। 5 साल पहले जैसा इतिहास दोहरा रहा है। चेन समूह का क्या होगा? कोई समाधान है क्या? बकवास है। किससे सुना? अभी पार्टी में आए मेहमान सभी यही कह रहे थे। क्या आप कह रहे हैं कि सोंग जनरल? गढ़ी हुई बातें हैं। जल्दी नोट करो, जल्दी फोटो लो। चेन जनरल सोंग जनरल को निशाना बना रहे हैं। चेन जनरल, सिस्टम पर हमारा सहयोग समझौता रद्द नहीं हुआ है। सुना है मिस्ट्री ने व्यवस्था की है। सच में? अवांग, देखो। मैंने कहा था ना, वह ये किंगली सिर्फ अभिनय कर रही थी। मिस्ट्री को जरूर पता चल गया होगा। ये किंगली पार्टी में सोंग जनरल की बचपन की दोस्त अंदर आई थी। अच्छा हुआ मैंने समय रहते उसका भांडा फोड़ दिया। तभी वह हमारी तरफ आ गई। किन, मैंने तुम्हें गलत समझा था। सुन लिया, हमारे चेन समूह की बारी अभी नहीं आई है। तुम बेईमान मीडिया वालों के द्वारा बुरी तरह अनुमान लगाने, बदनाम करने और झूठी अफवाह फैलाने की। चले जाओ, चलो। जी यांग, वापस जाकर अच्छे से आराम करो। चलो, वापस आ गए। दादा, आप वापस आ गए। किन ने इस बार मेरी बहुत मदद की है। किन, ये दादा है। दादा कहो तुम।
तुम नालायक पोते, घुटने टेको। दादा, मैं घुटने क्यों टेकूं? मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ दादा, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो गुस्सा मुझ पर निकालिए। अवांग को मत मारिए। किन किन, दादा, मुझ पर आए तो मुझ पर आए, क्या मैं नहीं कर सकता? किन किन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ एवांग, बस दादाजी मुझे मान लें, बस इतना ही चाहिए। मानेंगे तुम्हें? सपने देख रही हो? दादाजी बस करो। किन किन, हमारी मदद करो जी इसके सहयोग प्रोजेक्ट को पाने में। अगर किन किन नहीं होती तो हम पहले ही दिवालिया हो चुके होते। उस पुरानी बात पर गुस्सा होकर भी तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। छोड़ो एवांग। तुम्हारा मतलब है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह वेनकिन की वजह से है? दादाजी मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं 5 साल पहले एवांग को छोड़ देने के लिए, लेकिन जीस के साथ सहयोग प्रोजेक्ट के बारे में आपने वाकई मुझे गलत समझा है। आपको अभी तक पता नहीं, वह ये किंगली वही औरत है जो 5 साल पहले आपके न रहने के दौरान एवांग के पास आकर नौकरानी बनकर रह गई थी। किसी तरह वह मिस्टर सॉन्ग से चिपक गई और मिस्ट्री होने का ढोंग करने लगी, जिससे हम लगभग यह प्रोजेक्ट खो बैठते। खैर, मैंने उस औरत को। तुम कौन हो? तुम्हें मिस जी को गाली देने का हक कैसे है? दादाजी, क्या आप बूढ़े होकर सब भूल गए? किन किन ये किंगली को गाली दे रही थी, मिस जी को नहीं। किन किन, तुम ठीक हो ना? डर नहीं है एवांग, दादाजी तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। बस तुम्हारा भला हो तो यह थोड़ा दर्द कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, वेन मिस जी का प्रोजेक्ट सिर्फ वही तय कर सकती है। मिस्टर सॉन्ग तभी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उन्होंने हटाने का फैसला कर लिया तो वापस लौटना असंभव है। दादाजी, आप हालात ही नहीं जानते, फिर उन बेईमान पत्रकारों की तरह बुरा मानने लगे। असिस्टेंट फैंग ने कहा था, सिस्टम पर सहयोग समझौता अभी भी मौजूद है। शायद मिस जी कागजात कुछ देर में भेज दे। तुम नालायक बेटा। एवांग, तुम्हें लगता है 5 साल पहले चेन ग्रुप का पुनर्निर्माण और आज जाइन चैंग स्थापना तुम्हारी खुद की मेहनत से हुई? क्या ऐसा नहीं है? दादाजी, आप मारे, पर मैंने गलत नहीं कहा। दादाजी, एवांग, मैं जाता हूं। नमस्ते, मैं मिस जी की तरफ से कागजात लाया हूं। एवांग, मिस जी ने कागजात भेजे हैं। ये शख्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। एवांग, तुमने सही कहा, यह मिस जी हैं। कागजी अनुबंध भेजा गया है, तुम जांच लो। दादाजी, चूंकि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही इस फाइल को खोलकर देख लीजिए। क्या आपने किन किन को गलत समझ लिया? दादाजी, मैं जान की बाजी लगाकर कहता हूँ, यह फाइल बिल्कुल सही है। अगर यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, मैं वादा करता हूँ आज के बाद चेन परिवार में कदम नहीं रखूंगा। किन किन, तुमने खुद कहा है। कोई बात नहीं एवांग। क्या सच में? मैंने गलतफहमी कर ली। दादाजी, आप जल्दी खोलिए। अगर सच में वैसा ही है जैसा मैंने और किन किन ने कहा था तो आपको मुझसे और किन किन से माफी मांगनी होगी। कोई बात नहीं एवांग। कोई बात नहीं किन किन, ये तुम्हारा हक है। अगर इससे उस बूढ़े का विश्वास जीत लिया तो वो 3 थप्पड़ भी सही लगे। दादाजी, श्री चेन, आप ठीक तो है ना? एवांग, दादाजी कैसे हैं? अभी तो जान बच गई है, लेकिन अभी होश नहीं आया है, निगरानी में है। अच्छी बात है, मैं तो डर गया था। अरे, सब मेरी गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं, दादाजी जिद्दी है। ये थप्पड़ भी बेकार नहीं गए, कम से कम उस बूढ़े को तो सुला दिया। ओ एवांग, चूंकि दादाजी का मामला ठीक हो गया है तो चलो अब मिस्ट्री का भेजा हुआ कागजी दस्तावेज चेक कर लेते हैं। उस समय दादाजी का रिएक्शन ऐसा क्यों था? क्या एवांग, तुम अभी भी क्यों हिचक रहे हो? चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ।
क्या यह गलत तो नहीं? यह तो हो ही नहीं सकता। क्या यह गलत तो नहीं? यह तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? मिस जी की सहायक ने खुद तुम्हारे हाथ में दिया था, तुमने खुद लिया था। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि नहीं हो सकता। मैं नहीं मैं यह नहीं खाऊंगा। जाकर देखो जेडाइन को क्या हुआ है। हूँ। तुम कौन हो? जी मिस की तुलना करने का हक कैसे है? अगर उसने इसे वापस लेने का फैसला किया तो इसे वापस लाना असंभव है। बेकार हो गया। चेन जियांग ने तुम्हें इतना बड़ा किया। ये क्या बात है? क्या ये किंगली की पहचान नकली है? उसका दादा से संबंध है। क्या हुआ जियांग? मुझे नहीं खाना। आ नहीं, तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है। मुझे तुम नहीं चाहिए। क्या हुआ? जियांग लगातार रो रहा है और कटोरा भी तोड़ दिया। मेरा हाथ। आ तुम्हारा हाथ। कोई बात नहीं। जियांग, अगर तुम ठीक से नहीं खाओगे, अगर नहीं सुनोगे, तो अल्ट्रामैन को छोटा राक्षस मार देगा। ताकत नहीं रहेगी। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। जियांग बहुत अच्छा है। पहले ये किंगली कैसे इतना अच्छा कर सकती थी? तुम उसकी असली माँ हो, तुम क्यों नहीं कर सकती? ये किंगली, अवांग, यह दस्तावेज। शायद वही ये किंगली की शैतानी है। तुमने उसके लिए मुझे डांटा। छोड़ो, लगता है मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। घर लौटकर तुम्हारी और जियांग की देखभाल करने के लिए भी नहीं। मैंने तुम्हें परेशान किया, मैं चली जाती हूँ। ठीक है, अभी मेरी बात करी थी स्टार प्रोजेक्ट। मैं जी मिस से पूछकर साफ कर लेता हूँ। कल जियांग का स्कूल शुरू हो रहा है, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। हूँ। अवांग, आगे से मैं तुम्हारी और जियांग की देखभाल करूंगा। जिन्नियन, इन 5 सालों की बातें। लगभग ऐसी ही हैं। हूँ। मैं बीती बातों को बीते ही रहने दो। अब सबसे जरूरी है कि हम अभी भी साथ हैं, है ना? हूँ। जी आंटी, आज वह बच्चा तुम्हें मम्मी क्यों बुला रहा था? क्या मैं भी तुम्हें मम्मी बुला सकता हूँ? चिन चिन। लेकिन मामा, मुझे भी मम्मी की याद आती है। तुम कहते हो वह बन गई आसमान के तारे, पर मैं तारों को छू नहीं सकता। ठीक है, आगे से चिन भी मुझे मम्मी कह सकता है। वाह, कल स्कूल खुला है, अब मेरे सपाटी। मुझे कितना बजे होगा? मजाक नहीं उड़ाएंगे। शुयू। शुक्रिया। जियांग, अच्छे से स्कूल जाना। शाम को मम्मी पापा तुम्हें घर ले आएंगे। हाँ, आपके स्कूल कार्ड अमान्य हैं। आप परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। उसने क्या कहा? अरे, क्या तुम 5 साल विदेश में नहीं रहे? उसने क्या कहा? क्या हुआ? आपके स्कूल कार्ड अमान्य है। आप परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं। वाह, टीचर जॉन कह रही है कि आपके स्कूल कार्ड अमान्य है। आप अंदर नहीं आ सकते। जल्दी से चले जाओ। यहाँ अभी भी बच्चे स्कूल जाते हैं। ऐसे अभिभावक जिन्हें अंग्रेजी भी नहीं आती। ओह, यह तो श्रीमान चेन है। श्रीमान चेन, इस बार मिस ये क्यों नहीं आई? जियांग को छोड़ने आए हैं? नमस्ते, मैं जियांग की माँ हूँ। वेनकिन, तो आप जियांग की माँ हैं। श्रीमान चेन, क्या आपके स्कूल कार्ड इसलिए अमान्य है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? रजिस्ट्रेशन हाँ, हर साल कराना पड़ता है। कैसे कराए? प्रिंसिपल शेन से मिलें। नहीं, यह जियांग चिंग इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ हर कोई नहीं पढ़ सकता। या तो चिंग शहर के नामी लोगों के बच्चे हैं या फिर जिन्होंने किंडरगार्टन में ही चिल्ड्रन ओलंपियाड का गोल्ड मेडल जीता हो, उन्हीं को मौका मिलता है। तुम्हें प्रिंसिपल शेन के बारे में भी नहीं पता? फिर पहले जियांग यहाँ कैसे पढ़ता था? पहले हमेशा ये किंगली ही जियांग के स्कूल का काम देखती थी, पर वो कैसे? मम्मी ये
सुप्रभात। ये किंगली को अंग्रेजी आती है। स्कूल में वापसी पर स्वागत है। चिन चिन, मैं और तुम्हारे अंकल बाद में तुम्हें लेने आएंगे। ठीक है अंकल, अलविदा। मम्मी अलविदा। जाओ। माँ। जिनियन, चलो चलते हैं। हाँ। ये किंगली, अभी वो बच्चा तुम्हें क्या बुलाया? माँ, तुम मेरे पीछे से नया आदमी ढूंढ रही हो, है ना? छोड़ो मुझे। अरे आवांग, तुम ठीक तो हो? मिस्टर चैन, पिछली बार की सीख तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। क्या तुम्हें फिर से बाहर निकालना पड़ेगा? बहुत हल्का था। क्या इस मौके ने तुम्हें थोड़ा होश में लाया? ये किंगली, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरे यहां से गई नहीं कि सोंग परिवार से जा मिली। तुम्हें शर्म नहीं आती? महोदय, मैं फिर कहती हूँ, मैं ये किंगली नाम की किसी को नहीं जानती। मेरा नाम जी शुयू है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये किंगली, भले ही तुम मानना न चाहो, लेकिन मिस्टर सोंग को मारने के लिए क्यों कहा? सोचा न था तुम इतनी बुरी हो। आवांग को बहुत दर्द हुआ होगा। आवांग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये किंगली, मुझे परवाह नहीं तुम क्या खेल खेल रही हो। जियांग का आज स्कूल शुरू है, तुम उसे अंदर छोड़कर आओ। महोदय, आप बहुत शिष्ट हो रहे हैं। हम आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते, नहीं इस बच्चे को जानते हैं। मुझे उसे अंदर क्यों छोड़ना चाहिए? तुम। ओह, क्या महोदय के पास उसे ऐसे स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं है? क्या यही बात है? मिस्टर चैन, अभी भी समय है बच्चे को एक सामान्य स्कूल में भेजने का। ऐसा न करें कि दिखावे के चक्कर में खुद को मुश्किल में डाल ले। इतने सारे अभिभावक देख रहे हैं। आवांग, चलो हम किसी और स्कूल में चलते हैं। जियांगजिंग में इतने सारे स्कूल हैं। नहीं नहीं, मैं यही पढ़ूंगा। जियांग, हम दूसरा स्कूल देखते हैं, ठीक है? मम्मी तुम्हें और सुंदर बड़े स्कूल में ले जाएगी। नहीं, अगर तुमने मुझे यहाँ पढ़ने नहीं दिया तो तुम बुरी माँ हो। पहले ये मम्मी मुझे यहीं लाती थी। जियांग, तुम इतने अशिष्ट कैसे हो गए? मम्मी से माफी मांगो। क्या हो रहा है यहाँ? देखो प्रिंसिपल शेन आ रहे हैं, अब मजा आएगा। मिस जी, प्रिंसिपल शेन, आप तो आ ही गए, मुझे बताया क्यों नहीं? क्या प्रिंसिपल भी आपको ये किंगली कहते हैं? मिस जी। प्रिंसिपल शेन, आप व्यस्त हैं, मैं आपको परेशान कैसे कर सकती हूँ? मिस जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? हमारा स्कूल तो आपने ही बनवाया है, आपके बिना कहाँ होता ये जिंगशी का नंबर 1 इंटरनेशनल स्कूल। क्या स्कूल ये किंगली ने बनवाया है? यह कैसे संभव है? अरे ये मिस जी, तो हमारा स्कूल आपने बनवाया है। मिंग मिंग की माँ, मैंने तो बस थोड़ा सा योगदान दिया है। इसलिए पहले से ही लग रहा था कि आप पढ़ी लिखी, शिष्ट और इतनी खूबसूरत हो। आपने आया तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। जैसे कि यह जो खुद को जियांग की माँ कहती है, सुबह सुबह यहाँ मजाक उड़ा रही है। आप ये कौन है? सोंग क्लैन के सोंग जिनयान। अरे, तो आप है चेयरमैन सोंग, इसलिए इतने प्रतिभाशाली दिखते हैं। बहुत समय से सुन रहा हूं। श्रीमती जी, आप लोग यहाँ दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस कुछ लोग हैं जिन्हें हमारे स्कूल में दाखिले का अधिकार नहीं है और यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। ऐसा है, सुरक्षा। उपद्रव करने वालों को बाहर निकालो, हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा खराब ना हो। जी, व्यवस्था बनाए रखेंगे। रुकिए, प्रिंसिपल शेन, हमारा जियांग पहले यही पढ़ता था, और वो भी सबसे अच्छी कक्षा में। आपको तो पता होना चाहिए। आज नए सत्र का पहला दिन है, स्कूल कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा? इस अभिभावक, आप पिता के रूप में क्या बच्चे की स्थिति नहीं जानते? पहले कभी उसे स्कूल छोड़ने नहीं आए। ये किंगली, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? पापा, मैं यही पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। प्रिंसिपल शेन, तो आज कैसे हो सकता है सफलतापूर्वक दाखिला? ये अभिभावक, हम तो है नंबर 1 इंटरनेशनल स्कूल। अगर वाकई अंदर आना चाहते हैं तो बहुत आसान है। क्या तरीका है बताइए? बस जियांग छात्र के पास धारा प्रवाह, अंग्रेजी बोलने की क्षमता होनी चाहिए, तो हम अपवाद स्वरूप दाखिला दे सकते हैं। जियांग, अंग्रेजी में प्रिंसिपल अंकल से बात करो, जाओ। हेलो जियांग, तुम्हारी छुट्टियां कैसी बीती? हेलो। जियांग, क्या पहले ये माने तुम्हारे लिए घर पर अंग्रेजी ट्यूटर नहीं बुलाया था? तुमने ध्यान नहीं दिया? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ कहती है कि मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। मैं अंग्रेजी की क्लास नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरी माँ नहीं मानती। जियांग, माँ तुम्हें ले जाएगी। दूसरी सुनती है। किनकिन, तुम ये क्या कर रही हो? अवांग, जियांग को अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं है। हम उसे मजबूर न करें, इतने सारे स्कूल हैं। हम बस दूसरा स्कूल बदल लेंगे। यह बड़ों की झूले है, जियांग भी छोटा है। जल्दी उसे नीचे उतारो।
ये माँ। अवांग, तुम अभी तक समझे नहीं? यह सब ये किंगली की चाल है। चाहती है तुम उसके सामने झुक जाओ और गलती मानो। जियांग, नहीं, तुम बुरी माँ हो, तुमने ये माँ को भगा दिया। अवांग, जियांग, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी बदतमीजी। माँ से माफी मांगो। पिछली बार माँ ने सिखाया, कहा कि ये माँ ने मुझे धक्का दिया। झूले से गिरने का यह उसने सिखाया। माँ ने यह भी कहा, अगर मैं नहीं माना तो वो मुझे छोड़ देगी। अंग्रेजी क्लास भी उसी ने रोकी, और जिस दिन माँ वापस आई वह भी उसी ने कहा। ये माँ का लॉकेट तोड़ो, माँ ने खुद कहा था। ये माँ ने चुराया था। ये माँ, मुझे माफ कर दो, ठीक है? जियांग को अपनी गलती समझ आ गई। अवांग, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। बच्चे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जियांग जो कह रहा है, क्या वो सच है? बिल्कुल नहीं। वह सिर्फ 6 साल का है, तुम उसकी बात कैसे मान सकते हो? हाँ, जियांग सिर्फ 6 साल का है। क्या वो झूठ बोल सकता है? ये वो बात है जो तुमने उस समय किंगली से कही थी। अवांग, ठीक है, चूंकि जियांग साथी को अंग्रेजी की क्षमता नहीं है, ये अभिभावक कृपया उसे वापस ले जाए। ये माँ जियांग को अपनी गलती समझ आ गई। कृपया मुझे माफ कर दो, ये माँ। शुयू, ये माँ। चलो हम चलते हैं। ये माँ। ये किंगली, तुम आखिर हो कौन? एक बार फिर कहो। जी परिवार की इकलौती बेटी। जी शुयू। मिस जी, धीरे चलें। क्या पिछले 5 सालों में मैंने कोई जानकारी छोड़ दी है? ये किंगली, अगर ये सच है तो 5 साल पहले वो अचानक क्यों आई और मुझे संभालने की गुहार लगाने लगी? क्या कोई और राज है? अवांग, मैं सब समझा सकती हूँ। कृपया मेरी बात सुनो, ठीक है? मैं जियांग को अंग्रेजी कक्षा में नहीं भेजना नहीं चाहती थी। मैंने तब सोचा था, ये किंगली तो बस एक आया है। वह अच्छा अंग्रेजी शिक्षक कैसे ढूंढ सकती है? इसके अलावा 1-2 दिन का मामला नहीं था। जियांग खेलना चाहता था, तो पहले उसे खेलने दिया। तो तुमने उसे खेलने भेजा, वो गिर गया और फिर उसे सिखाया कि ये किंगली ने किया है ना? मैं ऐसा नहीं है, अवांग। चेयरमैन चेन, जल्दी हटो। आपके लिए दवाई की सूप बनाई है। ये किंगली, तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ, ठीक है? पापा। चेयरमैन जेन, आप होश में आ गए। डॉक्टर ने कहा शुक्र है सीट बेल्ट लगाई थी। कोई बड़ी चोट नहीं है। जी यांग कहाँ है? वांग माँ उसे घर ले गई है। वांग माँ। वैन किन कहाँ है? लगता है मिस वैन को नहीं देखा गया है। छोड़ो, उसकी चिंता मत करो। बोलो, क्या बात है? आपने पहले मिस ये की जांच करने को कहा था, ये सारी जानकारी है। चेयरमैन जेन, हम मिस ये की जांच कर रहे थे। किंगली, यह नाम कुछ भी पता नहीं चल रहा। लगता है जानबूझकर गढ़ी हुई पहचान है। लेकिन हमने हिम्मत करके मिस्ट्री के बारे में जानकारी देखी तो पता चला सब कुछ मिल खा रहा है। पहले जी परिवार ने स्टार प्रोजेक्ट की घोषणा की और सहयोगी चुना। फिर जी परिवार ने अचानक अधिकारी की वापसी की खबर दी। समय ठीक उसी रात था जब मिस ये को ले जाया गया था। उसके बाद सोंग परिवार की डिनर पार्टी में मिस ये ने खुद को जी परिवार की इकलौती बेटी घोषित किया। बाद में जी परिवार से कोई भी उसकी पहचान से इनकार नहीं किया। वो वास्तव में दादा को जानती थी। हाँ, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस ये के आने का समय मालिक के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के समय के साथ मिल खाता है और मिस जी के जी परिवार छोड़ने के समय के साथ भी। और ऐसा लगता है कि मिस ये के आने के बाद से ही हमारा समूह धीरे धीरे सुधरने लगा। मिस्टर चेन, दुनिया में इतना संयोग नहीं हो सकता। क्या ये सच में हो सकता है? लेकिन जी परिवार की इकलौती बेटी ये किंगली बनकर हमारी देखभाल क्यों कर रही थी? मेरी और जियांग की पूरे 5 साल तक। वो और दादा, किस वजह से? मुझे उससे मिलना है। आवांग, चलो चलते हैं। जी। आवांग, असिस्टेंट फैंग कौन सा फाइल लेकर आए हैं इतने गुप्त तरीके से?
कंपनी की कुछ गोपनीय फाइलें। तुम यहाँ कैसे? आवांग, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। तुम क्या कर रही हो? देखभाल? तुम्हारी देखभाल का मतलब है मुझे और जियांग को कार में छोड़कर खुद भाग जाना? तुम्हारी देखभाल का मतलब है मेरे जागने तक इंतजार करना, तब तक गायब रहना? जियांग को तो वांग आंटी ले गई। आवांग, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं उस समय बहुत डर गई थी, इसलिए कार से कूद गई। सोचो तो, अगर हमारा पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता तो इस घर की देखभाल कौन करता? क्या तुम फिर से ये किंगली को वापस चाहते हो? आवांग, वो तो चली गई। वो तो मिस्टर सोंग से जुड़ गई है। तुमसे सच्चा प्यार तो मैं ही करती हूँ। मुझसे प्यार? अच्छा, मुझे दिखाओ सबूत। आवांग, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नीचे कूद जाओ। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मुझे साबित करना नहीं है? ये किंगली मेरे लिए मर सकती थी, क्या तुम नहीं कर सकती? आवांग, तुम कैसी मजाक कर रहे हो? यहाँ तो 20 से ज्यादा मंजिल ऊपर है। मैं 3 तक गिनती करता हूँ, कूद जाओ, मर जाओ। आवांग, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एवान, तुम गुस्से की बातें मत करो, ठीक है? एवान, मैं गलती कर बैठा बैठी, सच में गलती हो गई। चले जाओ, एवान, चले जाओ। चेन सर, मैंने अभी अस्पताल में मिस ये को देखा। अरे तुम कौन हो? कोई डॉक्टर है क्या? सिर तो टकरा गया है ना? चिन चिन, आगे से कम मिठाई खाना, ठीक है? ठीक है। किंगली, चिन चिन, चाचा जी को बुला लाओ। ठीक है। किंगली, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। किंगली, तुमने मुझे मारा? ये महोदय, मैं आपको नहीं जानती। इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कर रहे हैं, मैं आप पर यौन उत्पीड़न का केस कर सकती हूँ। किंगली, तुम्हें ऐसा ही करना है क्या? नहीं तो तुम क्या करोगे? ठीक है, तुमने ही मुझे मजबूर किया। ये किंगली, तुमने कहा था कि मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे चिनबैंग, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम क्या कर रहे हो? ये किंगली, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं ऐसा ही करता रहूंगा। बाहर चलो, हम अकेले में बात करते हैं। ये किंगली, मुझे पता था। तुम ये छोटी प्यारी चीज, मेरा इंतजार करो। नहीं, मुझे अपने लिए एक रास्ता तो छोड़ना ही होगा। जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास तुम्हारे साथ बेकार बातें करने का समय नहीं है। किंगली, नहीं, अब मैं तुम्हें शुवायु बुलाऊंगी। शुवायु, मुझे सब पता चल गया है। ये घर तुम ही चला रही हो, हमेशा से तुम ही सब कुछ कर रही हो। मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो क्या तुम्हें अचानक एक ऐसा कुत्ता खो जाने का अफसोस हो रहा है, जो तुम्हारी हर आवाज पर दौड़ा आता था और हर इशारे पर चला जाता था? शुवायु, तुम खुद के बारे में ऐसे मत बोलो। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूं? कुत्ता, ये खिताब तो खुद तुमने ही मुझे दिया था। शुवायु, माफ करना, मैं गलत थी। अब कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहूंगी। अब कभी नहीं है। तुम्हें मुझसे कोई वादा करने की जरूरत नहीं। चलिए। शुयु, तुम जी क्लान की महान बेटी हो। तुमने 5 साल तक अपमान सहकर मेरी देखभाल कैसे की? क्या ये प्यार नहीं है? हाँ, पहले 2 वाक्य सही है। मैं वास्तव में जी क्लान की इकलौती बेटी हूँ और मैंने वाकई 5 साल तक अपमानजनक तरीके से तुम्हारी देखभाल की। लेकिन आखिरी वाक्य गलत है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कभी नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम बीमार हो? मेरी और जियांग की देखभाल करते हुए कार दुर्घटना में जान जोखिम में डालकर हमें बचाया। क्या ये सब झूठ था? झूठ क्यों नहीं हो सकता? यह सिर्फ एक टास्क था। पहले सच्चा होने वाला हार जाता है। यह बात चेन साहब ने नहीं सुनी। भूल गया, 5 साल पहले चेन साहब भी मिस वेन से इतना प्यार करते थे। इतना सच्चा प्यार कि बच्चा तक पैदा कर लिया। लेकिन इंसान भाग गया। शुयु, तुमने अभी जो कहा वो सब मुझे चिढ़ाने के लिए था, है ना? छोड़ो। मुझे तुम्हें चिढ़ाने की क्या जरूरत है? लेकिन तुमने जो टास्क की बात की
मुझे कुछ पता नहीं, कोई टास्क नहीं था। क्या वो सोंग नाम का है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई जवाब नहीं। तुम्हें उस बीमार आदमी में क्या देखा? सोंग जिनियन, जिसकी बीमारी अभी ठीक हुई है। वैज्ञानिक का पागल 2 कदम चलते ही हांफने लगता है, बिस्तर पर भी। जी। चेन वांग, तुम ध्यान से सुनो। पहले की ये किंगली मर चुकी है। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, चले जाओ। शुयू, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। चेन साहब, मुझे नहीं पता था तुम इतने बेशर्म हो। तुम्हें क्या? उसने 5 साल मेरी देखभाल की, क्या तुमने की? जिनियन, शुयू, क्या तुम्हें दुख होगा अगर वो मुझे मारे? नहीं। तुम हमेशा जानना चाहते थे कि मैं क्यों मानने से इनकार करती हूँ, कि मैं ये किंगली हूँ। क्यों 5 साल तक तुम्हारी देखभाल करने के बाद मैं अचानक चली गई? आज सब मौजूद है। मैं सीधे कह देती हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही थी। ये 5 साल शुरू से अंत तक यह सिर्फ एक काम था, तुम्हारी देखभाल करना। यह सब उस इंसान को बचाने के लिए था जिससे मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ। ये 5 साल सिर्फ एक सौदा थे। सौदा? दादाजी है। जिनियन, चलो चलते हैं। ठीक है। जी शुयू, मैंने अभी बात तक नहीं की। जी शुयू। अरे, दादाजी होश में आ गए। चेन चेन, हाँ हाँ हाँ। तुमने चेन चेन को कहाँ भेज दिया? गले लगाना चाहोगी? बहुत थक गई होगी। माफ करना, मैं थोड़ी देर से आया। नहीं। यह क्या हुआ? बिजली गई है क्या? मैं देखता हूँ। ये है। हाँ जी माँ, ये मामा ने आपके लिए खुद बनाया है। जरूर स्वादिष्ट होगा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई क्या? फिर से एक जन्मदिन। ये किंगली जियांग रोने वाला है। आओ। बाद के 2-3 साल मैं यह दिन भूल गई। आज नहीं सोचा था। जिनियन, शुक्रिया। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? उसने 5 साल मेरी देखभाल की, तुमने किया? जी शुयू, चलो साथ रहते हैं। मुझे तुम्हारी अच्छे से देखभाल करने दो ताकि मैं खुलकर बिना किसी डर के तुम्हारा ख्याल रख सकूं। हाँ, ठीक है। दादाजी। चेन सर, क्या कहा गया था? दादाजी होश में आ गए थे? आखिर हुआ क्या है? अभी अभी होश में आए थे, बस। बस क्या? बोलो ना। बस साहब को अचानक पता चला कि कंपनी दिवालिया हो गई है, फिर से। लेकिन डॉक्टर आ चुके हैं, अब हालत स्थिर है। दिवालिया? ये तो ठीक चल रहा था ना। देखिए। चेन सर, भूल गए? पहले स्टार प्रोजेक्ट रद्द हो गया था जब आप दुर्घटना में बेहोश थे। शेयर धारक फिर हंगामा करने आए, कंपनी में कोई नहीं था जिसने हमारी मदद की, कंपनी बंद हो गई। कोई हमारी मदद नहीं आया तो पहले शुयू ही मेरी मदद कर रहा था। चेन सर, रुको, मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लैक गोल्ड कार्ड छोड़ा था, खाता और पासवर्ड मैंने तुम्हें बता दिया था। उसके पैसों से घाटा भरो, बेकार के लोग। चेन सर, मैंने कोशिश की लेकिन उसमें पैसे बहुत कम हैं। 10,000 भी नहीं निकाल सकते। 10,000? तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? उसमें कम से कम 70 लाख होने चाहिए। चेन सर, मैंने कोशिश की, मैंने तकनीशियनों से लेनदेन चेक करवाया। लगता है वेनकिन ने ट्रांसफर कर दिया। वेनकिन? उसने कब ट्रांसफर किया? अवांग, निकल जाओ। नहीं, मैं वेनकिन के पास जाता हूं। चेन वांग। दादा, दादा आप ठीक तो हैं? आप ये अवज्ञाकारी बेटा। दादा, मैं गलत था। क्या शुयू वाकई आपने भेजा था? क्या आप सच में सुधर गए हैं या मैंने उसे बुलाया था? मुझे लगा एक मौका है। मिस जी चेन परिवार में आई, मैं देख रहा था। चेन परिवार
और तुम और जियांग दिन ब दिन सुधर रहे हो। मुझे लगा मैं सही कर रहा हूं। सोचा नहीं था आज ये हालत हो जाएगी। ये न सुधरने वाली स्थिति, बदलाव नहीं हो सकता। तुम देखो। इस शराब में जहर वैन किन ने डाला है। देखो तुमने क्या कर दिया। दादा, अब मेरे पास क्या उपाय बचा है सुधारने का। तुम्हारी कंपनी भी गई, तुम्हारे पास मौका कहां है सुधारने का। तुम्हें कौन पूछेगा। आह, चेन समूह तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो गया। मैं समझ गया। बस वेन किन को कीमत चुकानी होगी। किंगली मुझे माफ कर देगी। मैं अभी उसके पास जाता हूं। दादा, मेरा इंतजार करो, इंतजार करो। तुम अवज्ञाकारी बेटा वापस आओ। शियाओफांग, जल्दी जल्दी जाओ। मिस जी को ढूंढो। असिस्टेंट फांग। चेन वांग के लोग, वह फिर क्या करना चाहता है? मिस जी, चेन बुजुर्ग ने मुझे भेजा है। चेन परिवार के मुखिया, उन्हें क्या हुआ? जब से आप चेन परिवार से गई, चेन समूह लगातार गिरावट में है। अब तो दिवालिया हो चुके हैं, यहाँ तक कि मिस्टर चेन के पास भी चेन के लिए रखी गई आपातकालीन संपत्ति वेन किन द्वारा पूरी तरह से स्थानांतरित कर दी गई है। स्थानांतरित? मिस जी, मिस्टर चेन कहते हैं केवल आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। शुयू, मुझे पता है आप दयालु हैं, कभी भी मदद के लिए पुकारने वाले को नहीं छोड़ती। इसीलिए मैं और चेन चेन आपसे फिर मिल पाए हैं। इसलिए इस बार मैं आपका साथ देती हूँ, लेकिन सिर्फ डीन चेन के लिए। मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन चेन समूह का दिवालिया होना आपके अध्यक्ष की अपनी गलती है। मैं सिर्फ वसूली करूंगी वेन किन द्वारा स्थानांतरित उसी से की, जो डीन चेन की संपत्ति है। धन्यवाद मिस जी। हेलो, एक बड़ी राशि की संपत्ति वसूलनी है। अभी लोगों को लेकर जिंग शहर के बैंक जाओ। गंतव्य की जानकारी मैं तुरंत भेजती हूँ। तुम मेरे साथ आओ। आवांग, छोटी प्यारी, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाली। आवांग, तुम वापस कैसे आ गए? कहाँ जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? बिल्कुल पहले की तरह। नहीं आवांग, मैं तो जियांग के लिए कुछ सामान खरीदने बाहर जा रही थी। सामान खरीदने के लिए इतनी धूमधाम की जरूरत है क्या? नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अरे आवांग, तुम्हें क्या हुआ? बोलो, क्या कहना है? कहो कि कैसे तुमने रसोई में किंगली को फंसाया, या कहो कि कैसे तुमने किंगली के मना करने के बावजूद जी यांग को झूले से गिरा दिया, या फिर कहो शराब में दवा मिलाकर किंगली को पिलाई। आवांग, तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे? एक शब्द भी नहीं समझ पा रही। इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। दादा सही कहते थे, जब तुम पहले गई थी तभी मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम कैसी हो। फिर भी मैंने तुम्हारा 5 साल इंतजार किया और अनदेखा कर दिया उस शख्स को जो सच में मेरे और जी यांग के लिए अच्छा था। नहीं, यह जरूर किसी ने बनाया है। जरूर किसी ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। आवांग। कोई है। आ जी, हिलना मत। आ आवांग, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करने? तुम्हें अच्छी तरह महसूस कराने जा रहा हूँ। छोटे बच्चे की मौत कितनी दर्दनाक थी। किंगली के कष्टों का धीरे धीरे बदला चुकाऊंगा। एवेंग, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। उसे स्टोर रूम में बंद कर दो। जी। एवेंग, तुम्हें लगता है ऐसा करने से ये किंगली तुम्हें माफ कर देगी? सपना देख रहे हो ये किंगली? ले जाओ। इस जन्म में कभी नहीं। चेन श्रीमान वैंकिन के ट्रांसफर किए गए एसेट्स रोक लिए गए और वापस ले लिए गए। हम बीजिंग में कार्रवाई कर चुके हैं। कंपनी के दिवालिया होने के कर चुका दिए। सच में? बिल्कुल सच। मिस जी ने हमारी मदद की। शुवायु आखिर मेरी फिक्र करती है। वो सिर्फ नाराज है, मुझे दोष दे रही है। अब मैंने उसके लिए इस गुस्से को निकाल दिया, वो जरूर माफ कर देगी। शुवायु, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं, मेरा इंतजार करना। चेन वैंग, तुम फिर क्यों आए हो? पहले मुझे भगाने की जल्दी मत करो। ये देखो शुवायु, मैं जानता हूं तुम नाराज हो। देखो, वैंकिन ने तुम्हें जो चोट पहुंचाई, मैंने उस पर दोगुनी वापस की है। शुवायु, तुम्हें क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। शुवायु, तुम कुछ नहीं हो। चेन वैंग, वैंकिन का मुझे फंसाना सच है, लेकिन अगर तुम अंधे और बेवकूफ नहीं होते, उसे मुझ पर हाथ उठाने का मौका ही नहीं मिलता। अब अपनी गलती एक औरत पर थोप रहे हो। क्या तुम इंसान हो?
क्या तुम खुद के साथ ऐसा कर सकते हो? मैं कर सकता हूं। शुभायु, मैं खुद को सजा दे सकता हूं। क्या अगर मैं खुद को सजा दूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी और मेरे साथ रहोगी? मामा, यह अंकल मम्मी से कई बार मिल चुका है। कहीं वह मम्मी को ले न जाए, लेकिन मम्मी ने तो वादा किया था मामा के साथ रहने का। 5 साल साथ रहने के बाद, यहाँ तक कि मेरे जहर खाने से पहले भी शुभायु के साथ भी ऐसा नहीं था। शुभायु, तुम शायद नहीं करोगी। बस तुम मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कैद कर लो, कोड़े मारो, जहर खिला दो। बस हो गया। चेन वैंग, मैंने शुरू से अंत तक तुमसे कभी प्यार नहीं किया। थोड़ा होश में आओ। मुमकिन नहीं। तुमने वैन किन की संपत्ति बचाने में मेरी मदद भी की थी। साफ है तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है ना? चेन वैंग, मैं तुम्हें बता दूं, 5 साल पहले मैंने तुम्हारी मदद की चेन परिवार को फिर से खड़ा करने में। और आज मैं चेन डीन के साथ रिश्ते की वजह से ही उनकी अपनी संपत्ति वापस दिलाने में मदद कर रही हूं। इसमें तुम चेन वैंग का एक पैसा भी शामिल नहीं है। चले जाओ, मुझे तुम्हें बाहर निकलवाना न पड़े। मुझे यकीन नहीं होता। 5 साल, वो भी पूरे 5 साल। तुम मेरे साथ बेहद करीब से 5 साल रही हो। शुयू, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्या वो किताबी कीड़ा तुम्हारे प्यार के काबिल है? हाँ, वह मेरे प्यार के काबिल है। वह हद जानता है, कद करता है और मजबूत है। इन 5 सालों में मैंने कुछ भी किया हो, कहीं भी गई हूं, उसे कभी फिक्र नहीं पड़ा। बल्कि मेरी रक्षा के लिए उसने अपना वो सपना भी छोड़ दिया जिसका वह हमेशा पीछा कर रहा था। वह हमेशा मेरे सबसे जरूरी वक्त पर मेरे साथ रहा। और तुम? चेन वैंग, तुम नाकाबिल हो। तुम किसी भी प्यार के लायक नहीं हो। शुयू, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शुयू, मुझ पर भरोसा करो। शुयू, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। चेन वैंग, क्या तुम्हें दिक्कत है? तुमने कुछ शुरू में शुयू की रक्षा नहीं की, अब आकर उसे परेशान कर रहे हो। कैसा मर्द हो तुम? तुम्हें कोई सरोकार नहीं। तुम हो कौन? मैं और शुयू बेहद करीब से रहते थे। तुम लोगों के बीच कुछ हुआ ही नहीं, एक साथ भी नहीं रहे। जिन्नियन, शर्म करो। चेन वैंग, सुन लो, हम पिछले 2 दिन अब हम आधिकारिक तौर पर एक साथ हैं। और अभी कुछ हो रहा है, क्या तुमने देखा? क्या? डॉक्टर झांग, मेरे दादाजी कैसे हैं? मिस्टर चेन, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक तरीका है, लेकिन क्या? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके दादाजी को एक विशेष दवा की जरूरत है, जिन शहर में शायद सिर्फ सोंग परिवार के पास ही इसे बनाने की क्षमता है। सोंग परिवार के बड़े बेटे सोंग जिननियन। मिस्टर चेन, क्या हम बचाने की कोशिश करेंगे? ये आप पर निर्भर करता है। चेन वांग, फिर से मुक्का खाना चाहते हो क्या? शू यू कहाँ है? वह तुमसे नहीं मिलना चाहती। और एक बात, शुयू तुम्हारे बुलाने का नाम नहीं है। 3 सेकंड में यहां से चले जाओ, नहीं तो। रुको, मुझे सच में उससे मदद चाहिए, और तुमसे भी। मुझसे? दरवाजा खोलो। कोई है? मुझे बाहर निकालो जल्दी। क्या जी यांग हो? जी यांग, मैं माँ हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे और दरवाजा खोलोगे? पापा ने कहा है मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। जी यांग, माँ अंदर मर रही है। यहाँ कुछ भी नहीं है। ओह हाँ, जी यांग, माँ तुम्हारे लिए एक लिमिटेड एडिशन खिलौना लाएगी। क्या तुम दरवाजा खोलने में मेरी मदद करोगे? सच में? जल्दी से मेरी मदद करो और दरवाजा खोलो।
जियांग, तुम सच में माँ के अच्छे बच्चे हो। खिलौना कहाँ है? खिलौना रास्ते में है, बस आ ही रहा है। माँ फोन करके पूछती हूँ। तुम जाओ और खेलो, ठीक है? हेलो, क्या मेरा सामान तैयार है? तुम अभी तक संपर्क में क्यों आए हो? तुम्हारा सामान जी परिवार के मुखिया जी शू यू ने जब्त कर लिया है। यानी कि ये किंगली ने सब रोक दिया है। वापस ले आया? क्या? ये किंगली, तुम सच में हो? मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत? तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अगर ऐसा है तो शुरू में ही क्यों किया? लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर शू यू मान जाए तभी मैं मदद करूंगा। शू यू, जिनियन, उसकी मदद करो। शू यू, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन शर्त है। जिनियन जो स्टेशन में से ले आ रहा है, उस दौरान तुम्हें मेरे घर रहना होगा, एक नौकर की तरह। मेरी और चेनचेन की देखभाल करनी होगी। क्या तैयार नहीं हो? अपनी चेन साहब की पहचान नहीं छोड़ पा रहे हो। नहीं शू यू, मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ सोचने के लिए। या तो अपने दादा को बचाओ, या फिर जो कीमत चुकानी चाहिए वो चुकाओ। 3, 2, चेन साहब, पैसे खत्म हो गए, बाबूजी के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं मान जाता हूँ। शू यू, मैं मान गया। ठीक है। 3 साल की अवधि, चाहे चेन बाबू कभी भी ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी ले लें, तुम्हें पूरे 3 साल यहीं रहना होगा। कोई पीछे नहीं हटना। ठीक है। हो माँ। मिस, चेन साहब से काम का हस्तांतरण कर लो। उन्हें अच्छे से सिखाओ कि नौकर कैसे बनते हैं। जी मिस, मेरे साथ आओ। शू यू, हाँ, यह क्या है? इस बार मुझे काफी देर के लिए बाहर जाना है। बहुत सारे अनजाने बदलाव हैं। मैं दाव लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं सोच रहा था तुम्हारी बाकी की जिंदगी पहले से बुक कर लूं। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेकार हो। चलो देखते हैं। यह तो एक प्लेट भी ठीक से साफ नहीं कर सकता। डिटर्जेंट निचोड़ो, अंदर बाहर सब साफ करो। क्या घर में दस्ताने भी नहीं है? अरे, चेन साहब सफाई करते हुए दस्ताने पहनना चाहते हैं? तो जब हमारी मिस तुम्हारे घर तुम्हारी देखभाल कर रही थी, तब तुमने कैसे? सोचा भी नहीं था कि वह जी परिवार की इकलौती बेटी है। शू यू, मेरे साथ आकर सामान समेट लो। ठीक है। जल्दी करो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। समझ नहीं आता, माँ ने बेकार चीज क्यों रखी है? बस रास्ते में अड़चन डालती है। कपड़े तक ठीक से नहीं तह कर सकती और 3 साल से यहीं पड़ी है। चलो चलते हैं। ये तो वही अंगूठी है जो मैंने शू यू को दी थी। सोचा नहीं था कि उसे अभी तक संभाल कर रही थी। और वह भी पूरे 3 साल से। शू यू के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर मुझे 3 साल के लिए हो गया ताकि मैं उसके साथ हूं। बस मैं अच्छा व्यवहार करूं तो वो जरूर फिर से मेरे साथ होगी। श्रीमान चेन, कई दिनों बाद मुलाकात हुई। सच है, तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हें तो लैब में होना चाहिए था। मेरे लैब के काम की व्यवस्था करने का अधिकार श्रीमान चेन के पास नहीं है। यह मिठाई शू यू को बहुत पसंद है। यह सिर्फ वहीं मिलती है। मैं उसके लिए लेकर आया हूं। क्या कर रहे हो? मेरे दादाजी अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं। क्या हुआ? तुम्हें डर है कि मैं शू यू को तुमसे छीन लूंगा? सुन लो, शू यू के दिल में अब सिर्फ मैं ही हूं। क्या हुआ? शू यू, तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हें तो यह मिठाई बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर लेकर आया था। सोचा नहीं था कि श्रीमान चेन देख लेंगे और सीधे गिरा देंगे। चेन वांग, तुमने यह क्या बनाया है? पता नहीं, मुझे तेरी चीजें पसंद नहीं। क्या मैं 5 साल से तुम्हारे घर में ऐसे ही समय बिता रही हूँ? शू यू, मैं अभी ठीक से बनाना नहीं जानता। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी दिवालिया हो गई। नहीं बना सकते तो सीखो ना। और जिनियन की दी हुई मिठाई भी।
गिरा दी। अब मैं क्या खाऊं? लेकिन उसे तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्पेशल मेडिसिन बनानी चाहिए। वो अचानक यहाँ कैसे आ गया? मेरे दादाजी अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं। उसने पहले मुझे गुस्सा दिलाया। शुयू, मेरे काम का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब यह प्रयोग के चरण में है। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं, इसीलिए मुझे थोड़ी देर की फुर्सत मिली है। मैं अभी जाने वाला हूं। सुनाई दिया? शुयू, अभी अभी उसने मुझे नहीं बताया। वह नहीं बोला। तुम पूछ क्यों नहीं सकते? अभी खुद को चेन कंपनी का अध्यक्ष समझते हो। घमंडी, अहंकारी, गुस्सैल। क्या तुम्हारे बाद कोई तुम्हारा गंदा काम साफ करेगा? शुयू, मैं बस अब कुछ मत बोलो। यहाँ सब साफ करो। बाहर जाकर घुटनों पर बैठो। शुयू, अगर फिर कोई आपत्ति की तो इस घर से निकल जाओ। मैं यकीन नहीं करती। शुयू, ये अंगूठी मैंने खास तुम्हारे लिए चुनी थी। तुमने चुपके से रख ली। मैंने पकड़ लिया। अभी कहते हो तुम्हारे दिल में मेरी जगह नहीं? बिल्कुल प्यार नहीं करते? शुयू, मेरे सामने नाटक मत करो। तो यह अंगूठी तुम्हारे पास थी। तुम्हारा क्या मतलब है? याद है विंकिन के झूठ पर विश्वास करके तुमने सोचा मैंने जियांग को झूले से गिराया। उस दिन मुझे बर्फ में घुटनों पर बैठने की सजा दी थी। तभी से मैंने यह अंगूठी फेंक दी थी तो तुमने उठा ली। ये नहीं हो सकता। ये अंगूठी इस कपड़े के अंदर मिली। बस यही। ये वो कपड़ा है जो मैं तुम्हारे घर नौकरानी रहते पहनती थी। तुम्हारे घर से जाने के बाद शायद ही कभी पहना, फेंकना भूल गई। शायद वांग माँ ने उठाकर इसमें रख दिया। यकीन नहीं तो पूछ लो। हेलो सर। वांग माँ, क्या तुमने किंगली की अंगूठी देखी है? मिस ये की अंगूठी हाँ लिविंग रूम में मिली थी। मैंने सोचा मिस ये की है, गिर गई होगी तो उनके रोज के कपड़ों में रख दी। क्या हुआ सर? अरे सर आप भी ना। अब ढूंढ रहे हो तो पहले मिस ये को सजा क्यों दी? चेन वांग, देखो यह जिन्यान ने मुझे दी है। मोबियस रिंग, हमेशा और एकमात्र का प्रतीक। उस फटे हुए हीरे की अंगूठी से जो तुमने मुझे दान में दी थी 1000 गुना बेहतर है। और तुम्हारी ये अंगूठी नहीं चाहिए। वो कपड़ा अगर पहनना चाहो तो खुद रख लो। वैसे भी तुम्हारे काम आएगा, है ना? जिनियन, मैं और चेन पहले तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट छोड़ आते हैं। मुझे भी ताज़ी हवा लेने का मौका मिलेगा। ठीक है। शुवायु, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? चाहे वो ये किंगली हो या फिर जी शुभाइयो, जिसने भी मेरा रैंकिन का विरोध किया उसकी हालत खराब होगी। नरक में जाओ। बेशक मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि खुद को भी फंसा लूं। चेन वैंग, तुम भी उसके साथ जाओ। थोड़ी देर में जब मैं बाहर जाऊं तुम खुद गाड़ी चलाना। शुवायु, क्या तुम्हें मेरे लिए सच में जरा भी प्यार नहीं था? तुमने मुझे 3 साल रोके रखा केवल इसलिए कि मैं खुद तुम्हारा दर्द महसूस करूं। जी शुभाइयो, देखते हैं अब तुम हंसोगे या रो भी नहीं पाओगे। ये गाड़ी थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? छोड़ो, शायद ड्राइवर की सीट पर बैठने की आदत नहीं पड़ी। शुभायु, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैं यहां पूरे 3 साल रहूंगा ताकि तुम मुझसे फिर प्यार करने लगो। चेनवांग ड्राइवर है। शुभायु, तुमने चेनवांग को गाड़ी चलाने दिया? नहीं तो मिस ये किंगली, मर जाओ। वेंकिन, शुभायु, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। इन कुछ दिनों में मुझे भी एहसास हुआ तुम पहले इतना दर्द सहती थी। हालांकि तुम्हारे उन दिनों के मुकाबले ये कुछ भी नहीं, लेकिन मैं पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा ताकि तुम मुझे माफ कर दो। जिसे मरना चाहिए वो मर जाए। शुभायु सावधान। शुभायु, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पापा जाग जाओ पापा।
पापा जल्दी जाग जाओ पापा। जल्दी जाग जाओ पापा। मरीज की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन 99% संभावना है कि वो कोमा में चले जाएं। आईसीयू में शिफ्ट करके सावधानी से निगरानी करें। जिन्नियान, चलो चलें। जिन्नियान, क्या तुम कहते हो कि यह सब मेरी गलती है? शुयू, बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है। बूढ़े चेन जब तुम्हें ढूंढे थे, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही वह उनकी मदद कर पाए थे। उसके बाद का यह सब कुछ, यह भी उसका अपना कर्म ही है। 5 साल पहले ही वह वेनकिन को सही से पहचान नहीं पाए थे, जिससे यह सब नतीजे आए हैं। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचा ही नहीं था। शायद यही अपने किए का फल ही है। शुयू, तुम निश्चिंत रहो। चेन साहब का विशेष दवा मैं अभी बना लूंगा। उसके बाद चेनवांग का मामला बूढ़े चेन पर ही छोड़ दो। मामा, माँ जी, चेन चेन, बर्फ गिर रही है। बर्फ गिर रही है। अच्छी बर्फ साल भर अच्छी फसल देती है। शुयू, मेरे लौटने का इंतजार करो। मैं तुम्हें विवाह करूंगा। माँ से वादा करो।